क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई नहीं है जिसे आप अपने मन की हर बात कह सके? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्या एक पत्थर की मूर्ति हमारे साथ बैठकर हमारी बातें सुन सकती है? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे दुनिया के रिश्तों को पीछे छोड़कर शिव जी को अपना सबसे पक्का दोस्त बना लिया। जानिए क्या हुआ जब समझ ने कहा कि भगवान से डरो, लेकिन शिव जी ने कहा मुझसे दोस्ती करो। क्या सीमा की ये अनोखी दोस्ती उसे समझ के तानों से बचा पाएगी? हेलो, सफ़र के साथ में मैं हूँ अशीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ईशानी ने अपमान का सामना किया और अपनी काबिलियत साबित की। आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जो सबसे प्यारा और अनमोल है। और आज आप सुन रही हैं 29 नंबर एपिसोड में आज की कहानी दोस्त। एक समय की बात है, सीमा नाम की एक लड़की थी। उसके आसपास की सभी लड़कियां अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहती थी। कोई नए कपड़े खरीदने में मगन थे, तो कोई बाहर घूमने जाने और अच्छे अच्छे पकवान खाने का आनंद ले रही थी। उन सब के लिए खुशी का मतलब बस बाहरी दिखावा और मनोरंजन था। लेकिन सीमा उन सब से बहुत अलग थी। उसे इन शोर शराबे वाली चीज़ों में कभी खुशी नहीं मिली। वो तो बस मन की शांति और सुकून की तलाश में रहती थी। सीमा का दिल बहुत साफ था और वो चाहती थी कि उसका भी कोई ऐसा सच्चा दोस्त हो जिसे वो अपने मन की बात कह सके। उसने कई बार कोशिश की कि वो दूसरों से दोस्ती करे और उनके करीब जाए, पर अफसोस, जिन लोगों की तरफ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने कभी सीमा की भावनाओं और उसकी दोस्ती की कद्र नहीं की। लोग अक्सर उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे और उसे कमजोर समझते थे। सीमा को समझ नहीं आता था कि सच्ची दोस्ती निभाना क्या कोई गुनाह है। वो अंदर से टूट चुकी थी, पर उसे ये पता नहीं था कि शिव जी उसकी हर पुकार सुन रही है। धीरे धीरे सीमा ने सबसे दूरी बना ली। एक बार की बात है, सीमा का मन बहुत भारी था। वो घर के पास वाले एक पुराने शिव मंदिर में जाकर बैठ गई। मंदिर के बीचों बीच एक छोटा सा शिवलिंग था। सीमा ने उन पत्थर की आंखों की ओर देखा और उसके मन में एक ख्याल आया। सब कहते हैं शिव जी सबके पिता है, सबके रक्षक हैं, पर क्या वो मेरे दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि मुझे इस समय एक रक्षक की नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो मुझे बस सुने। उस दिन से सीमा की दिनचर्या ही बदल गई। वो हर रोज शाम को मंदिर पहुंच जाती। वो वहां किसी भक्तों की तरह हाथ जोड़कर खड़ी नहीं होती थी, बल्कि एक सहेली की तरह शिवलिंग के पास जमीन पर आराम से बैठ जाती। वो शिव जी से बातें करना शुरू करती। दोस्त, पता है आज घर पर क्या हुआ? आज माँ ने मेरे पसंद की खीर बनाई। या कभी कहती, शिवाय, आज मेरा मन थोड़ा उदास है, कुछ अच्छा जादू कर दो ना। धीरे धीरे सीमा का अकेलापन गायब हो गया। वह मंदिर में शिव जी के साथ अपनी खुशियाँ बांटती, अपने सपने बताती और कभी कभी तो छोटी छोटी बातों पर उनसे रूठ भी जाती। वो कहती, कल मैंने आपसे कुछ मांगा था, आपने नहीं दिया, अब मैं आपसे 2 दिन तक बात नहीं करूंगी। गांव के लोगों को सीमा का ये बदलाव अजीब लगा। एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने सीमा को मंदिर में बैठे देखा।
सीमा उस समय अपनी कोई पुरानी याद शिव जी को सुनाते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। पंडित जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबके सामने सीमा को डांटा। बेटी, होश में आओ, ये साक्षात शिव जी है, देवाधिदेव। तुम इनके सामने इस तरह बैठी हो जैसे किसी सहेली के साथ बैठी हो। भगवान पूजने के लिए होते हैं, उनसे डरना चाहिए। तुम दोस्त बोलकर उनका अपमान कर रही हो, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। सीमा पूरी तरह डर गई। उसे लगा कि अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। वो फिर से अकेलापन में चली गई और बीमार पड़ गई। लेकिन उसने शिव जी को याद नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि वो उससे नाराज है। एक रात सीमा तेज बुखार में कांप रही थी। तभी उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वो उसी पुराने मंदिर में है। साक्षात शिव जी उसके सामने खड़े हैं। शिव जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बड़ी ही प्यारी मुस्कान थी। शिव जी ने सीमा का हाथ पकड़ा और बहुत कोमलता से कहा, सीमा, दुनिया ने मुझे पत्थरों और कड़े नियमों में बांध दिया है। वो मुझसे डरते हैं, इसलिए वो मुझसे दूर है। लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहकर अपने हृदय के सबसे करीब कर लिया। तुम्हारी वो बेबाक बातें, वो हंसी ही मेरी असली पूजा थी। डरो मत सीमा, क्योंकि दोस्त से कभी डरा नहीं जाता। सीमा की नींद खुली तो उसके मन में एक असीम शांति थी। उसे समझ आ गया कि शिव जी किसी नियम या डर के मोहताज नहीं है। वो तो सिर्फ सच्चे प्यार के भूखे हैं। अगले दिन वो फिर उसी मंदिर में गई और अपने दोस्त से फिर से बातें करने लगी। उसे अब अपनी जिंदगी का असली सुकून मिल चुका था। दोस्तों, शिव जी किसी नियम के नहीं, सिर्फ सच्चे भाव के भूखे हैं। उन्हें अपना दोस्त बनाइए, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफ़र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।